हेलो एवरीवन, वेलकम टू फन विद स्टडी। आज हम सॉल्व करेंगे चैप्टर 9 पेरीमीटर एंड एरिया एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन 1। सो लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल्स विद द फॉलोइंग रेडियस। टेक पाई 22/7। सो देखो हमें क्या फाइंड करना है, सर्कमफ्रेंस, और क्या दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है। रेडियस इज 14 सेंटीमीटर। सो लुक एट दिस, ये एक सर्कल है, ओके। रेडियस मतलब ये सेंटर से जो यहाँ तक आता है वो रेडियस होता है, ओके। दिस इज रेडियस। सो रेडियस कितना दिया हुआ है, 14 सेंटीमीटर। और हमें फाइंड करना है सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस का मतलब क्या होता है, ये जो बाहर का जो है ना, ये इसको सर्कमफ्रेंस कहते हैं। जैसे स्क्वायर में पेरीमीटर होता है, रेक्टेंगल में पेरीमीटर होता है, वैसे ही सर्कल में जो बाहर का जो ये होता है ना, इसको पेरीमीटर, इसको सर्कमफ्रेंस कहते हैं, ओके। सो क्वेश्चन ए इज 14 सेंटीमीटर, ओके। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr, ओके। 2 मल्टीप्लाई बाय पाई, पाई हमें क्या लेना है, 22/7, और r होता है रेडियस। सो हम 2 के नीचे 2 लिखेंगे, पाई हम लेंगे 22/7 एंड रेडियस वी विल टेक 14 सेंटीमीटर, ओके। बस फॉर्मूला में ये वैल्यूज हमें पुट करनी है। नाउ लुक हियर, अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कट हो रहे हैं तो अब हम काट लेंगे। जैसे 7 की टेबल में 7 1 टाइम आएगा, 14 आएगा 2 टाइम्स, ओके। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे। 2 × 22 इज 44, और 44 × 2 होगा 88। और सर्कमफ्रेंस सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में फाइंड करेंगे। अगर क्वेश्चन में मिलीमीटर है तो मिलीमीटर होगा, और मीटर है तो मीटर होगा। सर्कमफ्रेंस में स्क्वायर नहीं लगाते हैं, सिर्फ सेंटीमीटर वैल्यू ही लगाते हैं, ओके। नाउ क्वेश्चन बी इज 28 मिलीमीटर। सेम, पहले हम सर्कमफ्रेंस लिखेंगे। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला आता है 2πr, 2 मल्टीप्लाई बाय 22/7 एंड रेडियस लेना है 28, ओके। सो 7 की टेबल में 7 1 टाइम आएगा, 28 आएगा 4 टाइम्स। नाउ 2 × 22 इज 44, और 44 × 4 कितना होता है, 4 × 4 इज 16, 4 × 4 16, 16 + 1 इज 17, 107 मिलीमीटर। देखो मिलीमीटर, रेडियस मिलीमीटर में, इसलिए आंसर मिलीमीटर में, सर्कमफ्रेंस मिलीमीटर में। क्वेश्चन सी इज 21 सेंटीमीटर। हमें सर्कमफ्रेंस फाइंड करना है। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला आता है 2πr, 2 लेंगे, पाई लेंगे 22/7 और रेडियस लेंगे 21। सो 7 की टेबल में 7 1 टाइम आता है, 21 आता है 3 टाइम्स। नाउ 2 × 22 इज 44, और 44 × 3 कितना होता है, 132 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में, ओके। सो वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 1 में हमें सर्कमफ्रेंस फाइंड करना था, रेडियस दिया हुआ था। सो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr, फॉर्मूला पुट करना है और वैल्यू फाइंड करनी है, और यूनिट लगाना ज़रूरी है। अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, मिलीमीटर है तो मिलीमीटर। सो नाउ विल स्टार्ट क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2, फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग सर्कल्स गिवन दैट रेडियस इज 14 मिलीमीटर, टेक पाई 22/7। सो हमें क्या फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड एरिया। ये सर्कल है तो एरिया मतलब जो इसके अंदर का होते हैं ना, जो अंदर का पोर्शन है उसको एरिया कहते हैं, ओके। दैट इज एरिया। सो रेडियस दिया हुआ है, व्हाट इज रेडियस, जो सेंटर से यहाँ तक जाता है इसको रेडियस कहते हैं, ओके। सो रेडियस इज गिवन। क्वेश्चन ए करेंगे, रेडियस इज 14 मिलीमीटर, एरिया ऑफ द सर्कल इज, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है πr²। पाई लेंगे 22/7, r² मतलब रेडियस को, रेडियस इंटू रेडियस मतलब r इंटू आर, जो 14 है उसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। पाई 22/7 लेंगे, r² मतलब जो रेडियस है उसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 14 × 14, ओके। सो हम कट करेंगे, 7 की टेबल में 7 1 टाइम आएगा, 14 आएगा 2 टाइम्स। नाउ वी विल मल्टीप्लाई, 22 × 2 इज 44, 44 × 14 कितना होता है देखते हैं,
4 into 4 is 16, 4 into 4 16, 16 plus 1 17, 1 into 4 4, 1 into 4 4. Now we will add 616. और जब रेडियस फाइंड करते हैं तो जो आंसर होता है, जैसे ये रेडियस मिलीमीटर में था तो जो एरिया होगा वो मिलीमीटर स्क्वायर में होगा. ओके, इसमें स्क्वायर लगाएंगे. क्वेश्चन बी, डायामीटर इज 49 मीटर. सो डायामीटर क्या होता है? ये जो सर्कल है, जो सेंटर ऑफ द सर्कल से जो लाइन जा रही है, मतलब ये, इसको डायामीटर कहते हैं. ये रेडियस का डबल होता है. रेडियस यहाँ से यहाँ तक होता है, डायामीटर इसका डबल होता है. तो फॉर्मूला में क्या है? एरिया ऑफ सर्कल के फॉर्मूला में है पाई आर स्क्वायर. तो हमें रेडियस चाहिए. ओके, डायामीटर दिया हुआ है 49, तो हमें रेडियस फाइंड करना पड़ेगा. रेडियस क्या होता है? हाफ होता है. सो 49 डिवाइड बाय 2 मीटर. ओके, हमने हाफ कर लिया, डिवाइड बाय 2 कर लिया है. अभी हम डिवाइड करके नहीं बता रहे क्योंकि फिर सॉल्व करने में प्रॉब्लम होगी, इसलिए मैं अपॉन 2 लिख रही हूँ. ओके, पाई लेंगे 22/7, रेडियस लेंगे 49/2 और रेडियस को 2 टाइम्स 49/2 इंटू 49/2. ओके, अब हम कट करेंगे. 7 की टेबल में 7 1 टाइम, 49 आएगा 7 टाइम्स. ओके, 2 की टेबल में 2 1 टाइम, 22 आएगा 11 टाइम्स. अब और कोई ऊपर नीचे नहीं कट रहे हैं. ओके, सो अब हम मल्टीप्लाई करेंगे. 11 इंटू 7 होता है 77 और 77 को 49 से मल्टीप्लाई करना है. ओके, 9 इंटू 7 इज 63, 9 इंटू 7 63, 63 प्लस 6 इज 69, 7 इंटू 4 इज 28, 4 इंटू 7 28, 28 प्लस 2 30. 3773. ये मैंने 11 इंटू 7 किया और 7 इंटू 49 किया. अब डिनोमिनेटर में क्या बाकी है? 1 इंटू 1 इंटू 2, मतलब 2 होगा. सो अब हमें 3773 को 2 से डिवाइड करना है. अब हम 3773 को 2 से डिवाइड करेंगे. 2 की टेबल में 2 1 टाइम आएगा, माइनस करेंगे 1, अगले नंबर को नीचे लाएंगे. 2 की टेबल में 16 आता है 8 टाइम्स, माइनस करेंगे, नेक्स्ट नंबर को नीचे लाएंगे. अगेन 16 आता है 8 टाइम, 17 नहीं आता है, माइनस किया 1, नेक्स्ट नंबर 3, 13 नहीं आता है, 12 आता है 6 टाइम्स. ओके, अब देखो हमें सॉल्व करना पड़ेगा. ओके, सो देखो 0 लगाएंगे और यहाँ पॉइंट लगाएंगे. 2 की टेबल में 10 आएगा 5 टाइम्स. सो 1886.5. क्वेश्चन किस में था? मीटर में. आंसर भी मीटर स्क्वायर में, क्योंकि ये एरिया है. ओके, नाउ विल सॉल्व क्वेश्चन सी. क्वेश्चन सी, रेडियस इज 5 सेंटीमीटर. सो अब हम क्या फाइंड करेंगे? एरिया ऑफ सर्कल, फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर. सो पाई क्या लेंगे? 22/7. रेडियस कितना है? 5 सेंटीमीटर. 5 को हम 2 टाइम्स लिखेंगे क्योंकि आर स्क्वायर है. अब देखो यहाँ ऊपर नीचे कुछ नहीं कट रहा है. ओके, सो 22 इंटू 5 इंटू 5 हमें करना है. सो 5 इंटू 5 इज 25 एंड 25 इंटू 22 इज 5 2s are 10, 5 2s are 10, 10 plus 1 11, 2 2s are 4, 2 2s are 4, 550. ओके, सो 550 और डिनोमिनेटर क्या है? 7. अब हम डिवाइड करेंगे. 550 डिवाइड बाय 7. सो 7 की टेबल में 55 नहीं आता है, 49 आता है 7 टाइम्स. माइनस करेंगे 6, अगला नंबर नीचे लाएंगे. अब 7 की टेबल में क्या 60 आता है? नहीं, 56 आता है 8 टाइम्स. अगेन वी विल सब्ट्रैक्ट. अब देखो 4 जा रहा नहीं है तो हम यहाँ 0 लगा के एक पॉइंट लगाएंगे. 7 की टेबल में 35 आता है 5 टाइम्स. अगेन वी विल सब्ट्रैक्ट. अब देखो 5, अब ये सॉल्व नहीं हो रहा है. ओके, एक 0 लगा के फिर से देखेंगे. 7 की टेबल में 49 आता है 7 टाइम्स. ये देखो इसका रिमाइंडर चलता जाएगा, ये पॉइंट्स में आंसर आता जाएगा. अभी हम इतना ही सॉल्व करेंगे. 78.57. अब देखो क्वेश्चन सेंटीमीटर में है, सो आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हमने एरिया फाइंड किया इसलिए स्क्वायर लगेगा. नाउ विल सॉल्व क्वेश्चन 3. क्वेश्चन 3, if the circumference of a circular sheet,
सो देखो सर्कमफ्रेंस क्या होता है, ये सर्कल है, ओके। सो इसका सर्कमफ्रेंस मतलब ये जो इसका बाहर का, जो जैसे हम स्क्वायर के पेरीमीटर होते हैं, रेक्टेंगल होते हैं, वैसे ही ये जो ये है, ओके। सो सर्कुलर शीट का ये सर्कमफ्रेंस 154 मीटर है। फाइंड इट्स रेडियस, सो हमें क्या फाइंड करना है, इसका रेडियस कितना है। ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द शीट, और हमें एरिया भी फाइंड करना है कि इसका एरिया क्या है। तो जैसे ही हमें रेडियस पता चलेगा तो हम एरिया फाइंड कर सकते हैं, ओके। सो circumference of the circular sheet, okay, what is the circumference, 154 मीटर। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, ओके। सो 2 पाई आर हमने निकाल के, मतलब 2 पाई आर क्वेश्चन में निकाल के बता दिया है, 154 मीटर है। सो हम रेडियस फाइंड कर सकते हैं। देखो पाई क्या लेना है, 22/7, या 2 लिखेंगे, पाई की वैल्यू डालेंगे 22/7, रेडियस नहीं पता इसलिए हम आर लिख रहे हैं, ओके। 154 मीटर। तो अब देखो हमें ये पता है, ये पता है, तो हम ये फाइंड कर सकते हैं। हमें क्या करना है, इस रेडियस को हम यहीं रखेंगे, बाकी नंबर्स को हम उधर भेजेंगे। कैसे, देखो रेडियस हमें फाइंड करना है, सो रेडियस यही रहेगा, ये 154 लिखेंगे पहले। ये जो डिवाइड में है वो इक्वल के इधर आते ही हो जाता है मल्टीप्लाई, ओके। इसको हमने वहाँ भेज के कर दिया मल्टीप्लाई, और ये जो मल्टीप्लाई में है वो वहाँ जाके हो जाते हैं डिवाइड, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है तो इक्वल के इधर आते ही हो जाते हैं डिवाइड। मल्टीप्लाई उल्टा होके डिवाइड हो जाता है, डिवाइड मल्टीप्लाई हो जाता है, ओके। सो अब देखो, अब हम सॉल्व करेंगे। देखो 154 डिवाइड बाई 22 करके देखते हैं। सो 154 को पहले 22 से डिवाइड करते हैं। 22 की टेबल में क्या 154 आता है, चेक करते हैं। 22 इंटू 6 करके देखते हैं। 6 2 ज़ा 12, 6 2 ज़ा 12, 12 + 1 13, एंड 22 इंटू 7 कितना होता है, 7 2 ज़ा 14, 7 2 ज़ा 14, 14 + 1 15। सो 154 22 की टेबल में आता है 7 टाइम्स। सो 22 की टेबल में 22 1 टाइम, 154 7 टाइम्स आता है, ओके। अब देखो 7 इंटू 7 होता है 49, और रेडियस क्या है, और देखो 7 इंटू 7 है 49, और डिनोमिनेटर में 2 बाकी है। सो रेडियस इज़ 49/2, या हम एग्जैक्टली डिवाइड करके बता देते हैं कितना है। 49 डिवाइड बाई 2 कितना होता है, 2 की टेबल में 4 आता है 2 टाइम्स। अगले नंबर को लाएंगे नीचे, 2 की टेबल में 9 नहीं आता, 8 आता है 4 टाइम्स, 1 यहाँ 0 लिखेंगे या पॉइंट लगाएंगे। सो 10 आता है 5 टाइम्स। सो 24.5 रेडियस है, ओके। सो रेडियस कितना है, 49/2 मीटर, 24.5 मीटर, क्योंकि सर्कमफ्रेंस मीटर में है इसलिए इसका रेडियस मीटर में फाइंड हुआ है, ओके। अब हमें फाइंड करना है एरिया। एरिया ऑफ द सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, ओके। सो पाई क्या लेना है, 22/7। रेडियस हम 24.5 ले सकते हैं या 49/2 भी ले सकते हैं, ओके। ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। तो अभी हमें सॉल्व करने के लिए ये वाला रेडियस ईजी रहेगा, ओके। तो मैं अभी ये रेडियस ले रही हूँ 49/2, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। अगर हम ये लेंगे बाद में हमें पॉइंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो टाइम लगेगा। सो मैं अभी ये वाला रेडियस ले रही हूँ 49/2। इसको हम 2 टाइम्स लिखेंगे क्योंकि ये स्क्वायर है, ओके। सो देखो 7 की टेबल में 49 आता है 7 टाइम्स, 7 की टेबल में 7 आता है 1 टाइम, 2 की टेबल में 2 आता है 1 टाइम, 2 की टेबल में 22 आता है 11 टाइम्स, ओके। अब देखो 11 इंटू 7 क्या होता है, 77, और 77 इंटू 49, न्यूमरेटर्स में जो भी नंबर्स है मैं उनको मल्टीप्लाई कर रही हूँ। 11 इंटू 7 77, 77 इंटू 49, 9 इंटू 7 इज 63, 9 इंटू 7 63, 63 प्लस 6 इज 69, 4 इंटू 7 28, 4 इंटू 7 28, 28 प्लस 2 30, 3773। डिनोमिनेटर में अब क्या है बाकी 2। सो अब हम इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करेंगे, ओके।
सो 3773 डिवाइड बाई 2, 2 की टेबल में 2 आता है 1 टाइम, माइनस करेंगे 1, अगले नंबर को लाएंगे नीचे 7। सो 2 की टेबल में 17 नहीं आता है, 16 आता है 8 टाइम्स, माइनस करेंगे, अगले नंबर को नीचे लाएंगे। 2 की टेबल में 17 नहीं आता है, 16 आता है 8 टाइम्स, माइनस करेंगे, अगले नंबर को नीचे लाएंगे। 2 की टेबल में 13 नहीं आता है, 12 आता है 6 टाइम्स, माइनस करेंगे। अब सॉल्व करना है क्योंकि हमें एरिया फाइंड करना है। ओके, सो 1 नहीं जा रहा है तो हम यहाँ पॉइंट लगाएंगे, यहाँ एक 0 लिखेंगे। अब 2 की टेबल में 10 आता है 5 टाइम्स, सो 1886.5। देखो रेडियस का आंसर आएगा, देखो क्वेश्चन किस में था, मीटर में, सो रेडियस मीटर में निकलेगा। सो रेडियस इज इक्वल्स टू 49/2 मीटर, 24.5 मीटर। अब एरिया ऑफ द सर्कल क्या है, क्वेश्चन मीटर में था ना, रेडियस मीटर में है, तो आंसर होगा मीटर स्क्वायर में। ओके, सो एरिया ऑफ द सर्कल इज 1886.5 मीटर स्क्वायर। Question 4. A gardener wants to fence a circular garden of diameter 21 meter. So देखो एक circular garden है, उसका डायामीटर मतलब ये जो होता है वो डायामीटर 21 मीटर है। सो गार्डनर को क्या करना है, इसको फेंस करना है। ओके, बार फेंसिंग करनी है। फाइंड द लेंथ ऑफ द रोप ही नीड्स टू परचेज इफ ही मेक्स 2 राउंड्स ऑफ द फेंस। सो देखो गार्डनर फेंसिंग मतलब यहाँ से फेंसिंग कर रहा है 2 बार, मतलब यहाँ एक बार फिर वापस एक बार। ओके, मतलब 2 टाइम्स, 2 राउंड्स हो रहे हैं। सो हमें बताना है कि कितनी रस्सी चाहिए, कितना रोप चाहिए 2 बार इसको फेंसिंग करने के लिए। ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द रोप इफ़ इट कॉस्ट ₹4 मीटर। और हमें रोप की कॉस्ट भी फाइंड करनी है। अगर 1 मीटर रोप की वैल्यू 1 मीटर रोप की कॉस्ट ₹4 है तो कितने मीटर, तो जितने मीटर्स होंगे उनके कितने रुपए लगेंगे। सो फर्स्ट थिंग देखो, फेंसिंग देखो बाहर हो रही है तो इसके लिए सरकमफ्रेंस ढूंढते हैं। ओके, एरिया अंदर का होता है, अभी हमें बाहर फेंसिंग बाहर करनी है, सो इसलिए हम क्या ढूंढेंगे, सरकमफ्रेंस। सो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज, द फॉर्मूला इज 2πr। ओके, सो 2 लेना है, पाई लेना है हमें 22/7 एंड व्हाट इज द रेडियस, लुक हियर डायामीटर इज 21 मीटर। 1 मिनट, डायामीटर दिया हुआ है 21 मीटर, तो रेडियस क्या होगा उसका हाफ, 21/2। ओके, 21/2। अभी मैं डिवाइड नहीं कर रही हूँ, 21/2 फिर पॉइंट्स में आंसर आएगा, इसलिए मैं 21/2 ही ले रही हूँ। ओके, सो फर्स्ट थिंग लिखेंगे ऊपर डायामीटर 21 मीटर है, रेडियस होगा 21 डिवाइड बाय 2। ओके, सो 2 पाई लेना 22/7 एंड रेडियस लेंगे 21/2। अब हम सॉल्व करेंगे, 7 की टेबल में 21 आता है, 7 1 टाइम, 21 3 टाइम्स। 2 की टेबल में 2 1 टाइम, ये भी 2 1 टाइम। अब 22 × 3 कितना होगा, 66 मीटर। सो सरकमफ्रेंस मतलब अगर हम एक राउंड कर रहे हैं तो 66 मीटर लग रहा है। सो हमें फाइंड करना है लेंथ ऑफ द रोप, कितने राउंड्स हैं, 2 राउंड्स। सो सरकमफ्रेंस को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 2 राउंड्स हो रहा है। 66 मीटर एक राउंड में 2 बार करेंगे तो 2 का वैल्यू पता चल जाएगा। सो 66 × 2 कितना हो रहा है, 6 2 12, 6 2 12, 12 + 1 13, 132 मीटर। ओके, सो नाउ हमें ये पता चल गया कि 2 बार फेंसिंग 2 राउंड्स के लिए हमें 132 मीटर रोप चाहिए, 132 मीटर रस्सी चाहिए। ओके, अब हमें फाइंड करना है कॉस्ट ऑफ द रोप। सो कॉस्ट ऑफ द रोप क्या है, जो लेंथ होगी उसको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 1 मीटर रोप की वैल्यू है ₹4। ओके, सो लेंथ को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 मिनट, सो लेंथ इज 132 मीटर मल्टीप्लाई बाय ₹4। 132 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 4 2 8, 4 3 12, 4 1 4, 4 + 1 5,
528. ओके, अब देखो हमें फाइंड करना है कॉस्ट. सो कॉस्ट हमें रुपीज़ में फाइंड करेंगे. ओके, सो 132 मीटर के लिए कितनी कॉस्ट है रोप की? 528. कॉस्ट ऑफ 1 मीटर इज़ 4 रुपीज़. कॉस्ट ऑफ 132 मीटर इज़ 528 rupees. So we have completed question 4. Now we will solve question 5. Question 5. From a circular sheet of radius 4 centimeter, a circle of radius 3 centimeter is removed. Find the area of the remaining sheet. So देखो एक circular sheet है, उसका रेडियस है 4 सेंटीमीटर. ओके, अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर इज रिमूव्ड. सो इसमें अंदर सर्कल का रेडियस है 3 सेंटीमीटर, उसे रिमूव कर दिया. मतलब यहाँ से यहाँ तक 3 सेंटीमीटर है, इसको रिमूव कर दिया मतलब हटा दिया. एक सर्कल शीट है 4 सेंटीमीटर रेडियस की, उसमें से 3 सेंटीमीटर ये निकाल दिया है. फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट. सो जो रिमेनिंग शीट, ये जो दिख रहा है आपको रिमेनिंग शीट, क्योंकि बीच से हटा दिया तो अब ये वाला ये जो पोर्शन बचा है, ओके, इसका हमें फाइंड करना है एरिया. ओके, और हमें पाई क्या लेना है? 3.14. सो देखो इसमें 2 रेडियस दिए हुए. ओके, सर्कुलर शीट का रेडियस है, सर्कुलर शीट का रेडियस हम ले रहे हैं आर, कैपिटल आर. ओके, सो वो रेडियस है 4 सेंटीमीटर. और जो स्मॉल शीट है, स्मॉल शीट लिखे या स्मॉल सर्कल. ओके, जो स्मॉल शीट है वो हम लेंगे स्मॉल आर, क्योंकि इसमें 2 रेडियस है, इसलिए हम जो बड़ा सर्कल है उसका रेडियस कैपिटल आर ले रहे हैं, और जो छोटा रेडियस है उसको स्मॉल आर ले रहे हैं. ओके, अब हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट. एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट. एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? जो एरिया ऑफ कंप्लीट शीट है, जो मतलब पहले की जो शीट की एरिया है उसमें से ये जो छोटे वाले शीट की एरिया को माइनस कर लेंगे. ओके, एरिया ऑफ कंप्लीट शीट माइनस एरिया ऑफ शीट रिमूव, जितनी शीट रिमूव कर ली है. इसमें देखो एरिया ऑफ कंप्लीट शीट. सो जो फर्स्ट जो बड़े वाला सर्कल की एरिया होगी वो होगी पाई आर स्क्वायर, क्योंकि इसका आर बड़ा है, कैपिटल आर है. ओके, फिर उसमें से हम जो छोटा वाला शीट है पाई, इसमें स्मॉल आर लेंगे, उसको इससे माइनस कर लेंगे. बड़े वाले सर्कल को छोटे वाले सर्कल से माइनस कर लेंगे तो हमें रिमेनिंग एरिया पता चल जाएगा. अब इसमें देखो पाई आर स्क्वायर दोनों में पाई कॉमन है, सो हम पाई एक कॉमन ले लेते हैं, और जो आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, इन दोनों रेडियस के स्क्वायर को माइनस करेंगे. हमें पाई क्या लेना है? 3.14, ये गिवन है. कैपिटल आर क्या है? 4. सो 4 का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर है 3 का स्क्वायर. ओके, सो 3.14, 4 का स्क्वायर है 4 इंटू 4 इज 16, माइनस 3 इंटू 3 इज 9. 16 माइनस 9 इज 7. सो हमें 3.14 इंटू 7 करना है. 7 इंटू 4 इज 28. 7 इंटू 1 7. 7 प्लस 2 इज 9. 7 इंटू 3 इज 21. पॉइंट के बाद 2 नंबर है, सो पीछे से 2 नंबर पे पॉइंट. 21.98. देखो सेंटीमीटर में क्वेश्चन है, सो सेंटीमीटर और एरिया फाइंड किया इसलिए स्क्वायर में इसका आंसर होगा. सो जो रिमेनिंग पोर्शन है, रिमेनिंग शीट है, उसका एरिया कितना है? 21.98 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन 5. नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन 6. क्वेश्चन 6. साइमा वॉन्ट्स टू पुट अ लेस ऑन द एज ऑफ अ सर्कुलर टेबल कवर. सो एक सर्कुलर टेबल कवर है और इसकी एज मतलब इसके बाहर का. ओके, सो साइमा को उसके बाहर एक टेबल कवर के बाहर एक लेस लगानी है, और टेबल कवर का डायामीटर है 1.5 मीटर. ये डायामीटर होता है, सो डायामीटर इज 1.5 मीटर.
फाइंड द लेंथ ऑफ द लेस रिक्वायर्ड एंड ऑल्सो फाइंड इट्स कॉस्ट इफ 1 मीटर ऑफ द लेस कॉस्ट ₹15। सो देखो हमें फर्स्ट थिंग फाइंड करनी है लेंथ। ओके, लेंथ फाइंड करनी है रोप की, मतलब लेंथ फाइंड करनी है लेस की कि कितनी लेस चाहिए, और फिर हमें कॉस्ट फाइंड करना है लेस का। ओके, सो देखो हमें सरकमफ्रेंस फाइंड करना है या एरिया फाइंड करना है, पहले वो देखते हैं। लेस लगाएंगे बाहर, ओके बाहर मतलब ये इधर। सो बाहर का जब ढूंढते तो उसको कहते हैं सरकमफ्रेंस। सो फर्स्ट थिंग ये है कि हम सरकमफ्रेंस फाइंड करेंगे। ओके, एरिया फाइंड नहीं करेंगे। सो व्हाट इज द डायामीटर? डायामीटर इज 1.5 मीटर। तो जब भी क्वेश्चन में डायामीटर है तो उसको रेडियस फाइंड करना है। ओके, रेडियस क्या होगा? 1.5 का हाफ, ओके डिवाइड बाय 2, ओके मीटर में ही रहेगा। अब हम फाइंड करते हैं सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला है 2πr। 2 लिखेंगे, पाई लेंगे 3.14, ये गिवन है, और रेडियस लेंगे। ओके, सो देखो 2 कट जाएगा। अब हमें 3.14 इंटू 1.5 करना है। 5 इंटू 4 इज 20, 5 इंटू 1 इज 5, 5 प्लस 2 7, 5 इंटू 3 इज 15, 1 इंटू 4 4, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 3 3। विल ऐड नाउ 4710। अब देखो क्वेश्चन में कितने पॉइंट्स है, देखो पॉइंट के बाद 2 नंबर और ये पॉइंट के बाद 1 नंबर, 2 और ये 1 हो गए 3। सो टोटल पीछे से 3 नंबर पे पॉइंट लगाएंगे, क्योंकि इसका पॉइंट और इसका पॉइंट दोनों के पॉइंट गिन लेंगे। 2 और 1 3 हो गए। सो पीछे से 3 नंबर्स पे पॉइंट लगाएंगे। और सरकमफ्रेंस देखो क्वेश्चन मीटर में, आंसर मीटर में। ओके, सो लेंथ ऑफ द लेस रिक्वायर्ड इज 4.710 मीटर। ओके, अब हमें फाइंड करना है कॉस्ट। सो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर लेस इज ₹15। अब हमें फाइंड करना है कॉस्ट ऑफ 4.71 मीटर लेस। अगर 1 मीटर लेस 15 रुपीज़ की है, सो 4.71 मीटर की लेस होगी, इंटू 15 करेंगे। ओके, तो हमें इसकी वैल्यू पता चल जाएगी। 5 इंटू 1 इज़ 5, 5 इंटू 7 इज़ 35, 5 इंटू 4 20, 20 प्लस 3 23, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 7 7, 1 इंटू 4 4। वी विल ऐड 5, 5 प्लस 1 6, 3 प्लस 7 10, 4 5 6 7, 7065। अब देखो पॉइंट पीछे से 2 नंबर पे पॉइंट है, आंसर में पीछे से 2 नंबर पे पॉइंट। ओके, 70.65। और ये देखो हमें कॉस्ट फाइंड करनी है, सो कॉस्ट आएगी रुपीज़ में। सो कोई भी क्वेश्चन में यूनिट लगाना ज़रूरी है। हाँ, अब कॉस्ट फाइंड करना है तो रुपीज़ में, सरकमफ्रेंस मीटर में, एरिया में स्क्वायर लगता है। सरकमफ्रेंस में सिर्फ जो भी यूनिट है वही लगेगा, उसमें स्क्वायर नहीं लगता है। Okay, so the cost of 4.7 meter lace is rupees 70.65. We have completed question 6. Now we'll solve question 7. Question 7. Find the perimeter of the adjoining figure, which is a semicircle including its diameter. So हमें इस शेप का पेरीमीटर फाइंड करना है। पेरीमीटर मतलब ये जो बाहर का जो होता है ना, इसे पेरीमीटर कहते हैं। जैसे स्क्वायर का पेरीमीटर होता है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है, मतलब ये बाहर का जो। ओके, सो इसमें देखो 2 पार्ट्स है। एक है ये सेमी सर्कल। ओके, मतलब जो सर्कल होता है उसका जो इधर यहाँ से लेके यहाँ तक, सेमी सर्कल मतलब इसका आधा। सो ये एक सेमी सर्कल है और एक डायामीटर इसमें इंक्लूड है। ठीक है, एक डायामीटर है और एक सर्कल है। अब हमें यहाँ से यहाँ तक का हमें पेरीमीटर फाइंड करना है। सो सॉल्यूशन, सो देखो इसका पेरीमीटर फाइंड करने के लिए हमें पहले सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल का फाइंड करना होगा। सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल मतलब सरकमफ्रेंस सर्कल का क्या होता है 2πr। ये एक सर्कल का सरकमफ्रेंस होता है। सेमी सर्कल मतलब ये इसका आधा, यहाँ से लेके यहाँ तक का। सो इसको 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि उसका हाफ है।
पूरे सर्कल का हाफ है, इसलिए हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 और ये 2 कट जाएगा. सो पेरीमीटर ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल का फॉर्मूला है पाई आर. 1 मिनट, सॉरी. सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल, ओके. प्लस करेंगे हम इसका डायामीटर, क्योंकि ये तो इसका ये सेमी सर्कल है, प्लस डायामीटर भी तो है. सो प्लस हम करेंगे डायामीटर, ओके. सो पाई आर प्लस डी डायामीटर, ओके. सो व्हाट इज द डायामीटर, या डायामीटर दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर. सो रेडियस क्या होगा इसका हाफ 5 सेंटीमीटर. 10 का डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 5 सेंटीमीटर. सो पाई क्या लेंगे हम 22/7 मल्टीप्लाई बाय रेडियस. रेडियस क्या लेंगे 5 प्लस इसका डायामीटर. डायामीटर कितना है 10, ओके. सो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, बाद में प्लस 10 करेंगे. सो 22 × 5 इज 110 डिवाइड बाय 7 प्लस 10. सो व्हाट इज 110 डिवाइड बाय 7? 7 की टेबल में 11 नहीं आता है, 7 आता है 1 टाइम. हम माइनस करेंगे 4, अगले नंबर को लाएंगे नीचे 0. 7 की टेबल में 35 आता है 5 टाइम्स, माइनस करेंगे 5. सो 5 नहीं जा रहा तो हम एक पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 0 लगाएंगे. 49 होगा 7 टाइम्स, माइनस करेंगे 1. फिर अगेन ये नहीं जा रहा है तो 0 लगाएंगे. अब 7 की टेबल में 7 आएगा 1 टाइम. सो ये कंटिन्यू होता जाएगा, क्योंकि हाँ इसमें ये जाता जाएगा. सो हम ले रहे ये 15.71 प्लस 10 करेंगे. सो 15.71 हमने इसको डिवाइड कर लिया. अब हम 10 को ऐड करेंगे, ओके. हम ऐसे नहीं कर सकते कि 110 प्लस 10, ऐसे नहीं हो सकता. पहले हम इसको डिवाइड करेंगे और फिर इसमें 10 ऐड करेंगे. सो 15.71 प्लस 10 इज़ 25.71. और ये पेरीमीटर देखो, क्वेश्चन सेंटीमीटर में है, सो इसका पेरीमीटर आएगा सेंटीमीटर में. सो वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन 7. इसमें क्या करना था, इसमें हमें सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस प्लस डायामीटर ऐड करना था, ओके. सो पेरीमीटर इज 25.71 सेंटीमीटर. क्वेश्चन 8, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग अ सर्कुलर टेबल टॉप ऑफ डायामीटर 1.6 मीटर. सो देखो, एक सर्कुलर टेबल टॉप है, उसका डायामीटर है 1.6 मीटर. सो इसको पॉलिश करना है, पॉलिश अंदर करेंगे, ओके. इसको पॉलिश करना है अंदर, ओके. सो हमें 1.6 मीटर डायामीटर दे रखा है और हमें रेट फाइंड करना है कि पॉलिशिंग का रेट क्या है. 15 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर, मतलब 1 मीटर स्क्वायर में 15 रुपीज़ लगते हैं. सो फर्स्ट थिंग देखो, हमें अंदर का फाइंड करना है, क्योंकि पॉलिशिंग ऊपर हो रही है देखो. सो इसलिए हम फाइंड करेंगे एरिया, ओके. एरिया ऑफ सर्कल. सो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वेयर, ओके. डायामीटर कितना दिया हुआ है 1.6 मीटर. सो रेडियस कितना होगा 1.6 डिवाइड बाय 2. सो 16 डिवाइड बाय 2 होता है 8, और पॉइंट पीछे से एक नंबर पे है, सो आंसर में भी एक नंबर पे पॉइंट. सो 0.8 मीटर होगा इसका रेडियस. मतलब 16 डिवाइड बाय 2 का 8, और पॉइंट पीछे से एक नंबर पे है, जो पॉइंट लगाया, ओके. सो पाई लेंगे 3.14 मल्टीप्लाई बाय 0.8 मल्टीप्लाई बाय 0.8, ओके. 3.14 मल्टीप्लाई बाय 8 × 8 होता है 64, ओके. यहाँ एक पॉइंट, यहाँ एक पॉइंट, एक पॉइंट 1 हो गए, पीछे से 2 नंबर्स पे पॉइंट, ओके. 0.8 × 0.8 होगा 0.64. अब हम इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे. 3.14 मल्टीप्लाई बाय 0.64. अगेन मैं फिर से बताती हूँ, 8 × 8 होगा 64, और ये पॉइंट के बाद एक नंबर है, और ये पॉइंट के बाद एक नंबर है, एक हो गए 2, सो पीछे से 2 नंबर पे पॉइंट. अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे फिर हम पॉइंट्स लगाएंगे. 4 × 4 16, 4 × 1 4, 4 + 1 5, 4 3 12, एक क्रॉस. नेक्स्ट नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 × 4 24, 6 × 1 6, 6 + 2 is 8, 6 3 18. अब 2 क्रॉस लगाएंगे, 0 एनी नंबर, कोई भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 0 × 4 0, 0 × 1 0, 0 × 3 0. अब हम ऐड करेंगे 6, 5 + 4 9, 8 + 2 10,
8 + 1 9, 9 + 1 10, 1 + 1 2. सो देखो पॉइंट के बाद 2 नंबर, पॉइंट के बाद 2 नंबर, 2 2 हो गए 4. सो पीछे से 4 नंबर्स पे पॉइंट, 2.0096. अब देखो क्वेश्चन देखो मीटर में है ना, सो एरिया आएगा मीटर स्क्वायर में, एरिया में स्क्वायर लगाते हैं. सो अब हमने फाइंड कर लिया एरिया. अब हम फाइंड करेंगे कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग. ओके, सो इसमें इस क्वेश्चन में 2 चीज़ें फाइंड करनी थी. फर्स्ट क्या एरिया है, फिर जैसे ही एरिया फाइंड होगा तो हम कॉस्ट फाइंड करेंगे. कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर में ₹15 लगते हैं. सो कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग कितने मीटर स्क्वायर को करना है, 2.0096 मीटर स्क्वायर को पॉलिश करना है. सो इस नंबर को हम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो 2.0096 मल्टीप्लाई बाय 15, 5 × 6 is 30, 5 × 9 45, 45 + 3 48, 5 × 0 0, 0 + 4 4, 5 × 0 0, 5 2s are 10. क्रॉस लगाएंगे. 1 × 6 6, 1 × 9 9, 1 × 0 0, 1 × 0 0, 1 × 2 2. We will add now 0. 8 + 6 हुआ 14, 9 + 1 10, 10 + 4 14, 1 + 0 + 0 1 0 3. अब देखो पॉइंट के बाद 4 नंबर्स है. सो पीछे से 4 नंबर्स पे पॉइंट, 1 2 3 4. सो कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग 2.0096 मीटर स्क्वायर में कितने रुपए लग रहे हैं, ₹30.1440. ओके, कॉस्ट है इसलिए रुपीज़ में आंसर फाइंड होगा. सो इन दिस वीडियो वी हैव सॉल्व क्वेश्चन 1 to 8. इन द नेक्स्ट वीडियो विल सॉल्व क्वेश्चन 9 to 17. ओके, ये आपको वीडियो कैसी लगी आप ये कमेंट्स में बताइए. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना. सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय.